खिला-खिला मज़ेदार चटपटा चना पुलाव बल्कि देगी चना पुलाव किसे पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी देगी चना पुलाव की रेसिपी कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यकीन जानिए इसका एक-एक दाना खिला होगा और इसका एक अलग ही लेवल होगा। इसकी लुक, इसका टेस्ट, इसका अरोमा एक से बढ़ के एक होने वाले हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी हम कैसे बनाएँगे? तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिकल मसाला बनाने वाले हैं जो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। इसमें 1 टीस्पून जीरा है, थोड़ा-थोड़ा जायफल जावित्री है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया है। ये मसाला आपने ज़रूर बना के शामिल करना है। इस मसाले से आपका जो चना पुलाव है बहुत मज़ेदार बनेगा, एक डिफरेंट सा टेस्ट उसका आएगा। अब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंडर में अच्छे से एक पाउडर सा बना लीजिएगा। थोड़ा बहुत दरदरा हो तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा जो मसाला है मैजिकल मसाला ये रेडी हो चुका है। इसको प्लेट में निकालेंगे और हम इसको रख देंगे एक साइड पे और फर्दर इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब हमने कढ़ाई ले लेनी है जी, चूल्हे पे रखनी है मीडियम लो फ्लेम पे और इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल या फिर घी शामिल कर देना है। इसको हल्का गरम करना है और इसमें शामिल कर देने हैं ब्राउन प्याज यानी कि फ्राइड अनियन जो मार्केट से मिलते हैं ना, मैंने वो यूज़ किए पैकेट के, ये मैंने यूज़ किए 1/4 कप। जस्ट 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है जी, एक छोटे साइज़ की प्याज़ काट के शामिल करनी है, उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, ये मैंने घर पे बनाया था, ये होममेड है, मार्केट से मैंने बाय नहीं किया हुआ है। इसको अगेन आपने पकाना है 20 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे आपने पकाना है। इस दौरान आपने फ्लेम हाई नहीं करना है, इवन आपने मीडियम भी नहीं करना। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 दालचीनी की स्टिक है, 2 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और साथ ही साथ जीरा है इसमें हाफ टी स्पून। ये शामिल करने के बाद दोबारा से 5-10 सेकंड्स के लिए आपने इसको पकाना है। लो फ्लेम पे आपने इसको हिला-हिला के पकाना है चमचे से। अब आपने शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर हम छोटे साइज़ की आधी शामिल करेंगे, ज़्यादा टमाटर हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। टमाटर शामिल करके दोबारा से आपने इसको पकाना है। आपने इसके पकाने पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना है। इसको ज़्यादा आपने पकाना है ताकि जो मसाले हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनका बहुत अच्छा-सा फ्लेवर निकल के आए। चलें जी, 1 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल करना है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अभी डाला था। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है 1 टेबलस्पून। 2 से 3 टेबलस्पून ये आप शामिल कर सकती हैं। हरी मिर्चें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद तीखी वाली, इस तरह से कूट के। इसके बाद गोल जो लाल मिर्चें हैं ये हमने शामिल करनी है 4 से 5 अदद और अब आपने इसको हल्की आंच पे दोबारा से भूनना है। 1-2 मिनट के लिए आप भूनिएगा। मसालों का टेस्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। अब हमने शामिल कर देनी है जी यहाँ पे हरा धनिया। हरा धनिया जस्ट 1 टेबलस्पून है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। इसके बाद हमने जो मसाला रेडी किया था ना बिल्कुल शुरू में, वो हमने शामिल करना है और अब आपने क्या करना है 4 से 5 टेबलस्पून या फिर 1/4 कप पानी शामिल करके आपने इसको पकाना है। पानी क्यों शामिल किया है? ताकि जो मसाले हैं जले नहीं। अगर पानी नहीं शामिल करेंगी ना तो मसाले जल सकते हैं। चलें जी, अब आपने इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे पकाना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है दही। दही 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट शामिल करनी है, ज़्यादा आपने दही शामिल बिल्कुल भी नहीं करनी है और फिर से इसको पकाना है 4-5 मिनट के लिए। बस आपने इसको पकाते हुए जो भुनाई करनी है ना, उस पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से निकल के आएगा। चने शामिल करेंगे जी यहाँ पे। 1 कप चने मैंने लिए थे जो छोटे साइज़ के होते हैं और ओवरनाइट उनको भिगो दिया, उसके बाद मैंने इनको प्रेशर कुकर में पका लिया। अच्छा जी, चने जो हैं ना ये अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए, 100% गलाने हैं आपने। चनों में बिल्कुल भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी तरह से कसर नहीं छोड़नी है। बस ये चने डाल के इसको अच्छा सा पकाएँगे। 3 से 4 मिनट आपने दोबारा से इसको पकाना है। आपने ये याद रखिए कि इनमें जो नमक मिर्च वगैरह होती है, ये जो मसाले होते हैं, इस पे आपने फोकस रखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे शामिल कर देने हैं चावल। चावल मैंने 2 कप लिए, बासमती राइस लिए हैं, आधा घंटा मैंने इनको भिगो दिया है।
अब आपने चावल जब शामिल करने हैं, बहुत एहतियात से आपने इनको हिलाना है। आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सेला चावल जो है ना, जब आप यूज़ करती हैं तो आपने इसको कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर भिगोना होता है, वरना सेला चावल अच्छे नहीं बनते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने जिस पानी में चने बॉयल किए थे ना, ये शामिल कर दिया है। कभी भी आपने पानी डबल शामिल नहीं करना होता है। एक बात होती है कि जी डबल पानी शामिल कर ले, कभी भी नहीं शामिल करें। पानी हम कितना शामिल करेंगे जी, पानी हमने यहाँ पे 2 कप चावल थे ना, तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप जो यखनी सी है ना, चने का जो पानी है, ये शामिल किया है। वरना जो चावल हैं बिल्कुल भी नहीं पकते, खिले-खिले नहीं बनते हैं। नमक मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद शामिल किया था। अब जब इस तरह से बॉयल आएँगे तो आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके आपने मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि ये अच्छे से क्या हो जी, यहाँ पे पानी ड्राई हो जाए, मतलब 80% से 90% पानी आपने ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे जो पहले बात कर रही थी कि आपने इसमें नमक, मिर्च वग़ैरह इस तरह के मसालों पे, सारों पे फ़ोकस रखना है। बाज़ार में जो आपको देगी पुलाव मिलता है या फिर बाज़ार में कोई भी चीज़ होती है, वो मसालों पे ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, बाकी इंग्रीडिएंट्स पे इतना नहीं रखते, तभी उनका टेस्ट अच्छा बनता है। चलें जी, यहाँ पे हमने इसको अनकवर कर लिया। आप देखें पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, दम लगाना है। दम लगाने से पहले आपने यहाँ पे थोड़ी-सी अदरक इस तरह से जूलियन शेप में काट के ये डाल देनी है, हल्का-सा धनिया डाल लीजिएगा, हल्का-सा केवड़ा वाटर ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। यहाँ पे मैंने फूड कलर शामिल किया है। फूड कलर मैंने 1 टीस्पून लिक्विड वाला यूज़ किया है, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने नहीं डालना है, थोड़ा-सा डालना है। अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है, 15 से 20 मिनट कम से कम आपने इसको दम देना है। और दम जब देंगी तो उसके बाद जब आप फ्लेम ऑफ करती है ना, तो फ्लेम ऑफ करने के फ़ौरन बाद आपने इसको अनकवर नहीं करना है। 15 मिनट आपने इसको रख देना इसी तरह, उसके बाद आपने अनकवर करना है जैसे कि मैंने किया था। यहाँ पे जी हमारा दम लग चुका है। मैंने इसको 15 मिनट वेट करके फिर अनकवर किया, उससे क्या है कि जो स्टीम है काफ़ी हद तक निकल चुकी है, चावल टूटेंगे नहीं। अगर आप पहले से निकाल लेती हैं, यानी कि आप पहले फ़ौरन से ही ढक्कन हटाने के फ़ौरन बाद आप इसको हिलाती हैं, तो आपके चावल टूट जाएँगे, क्योंकि चावलों में स्टीम होती है। लिहाज़ा अगर आप चाहती हैं कि खिले-खिले चावल मिलें, अच्छा-सा रिज़ल्ट मिले, तो आपने वेट करना है 15 मिनट, फिर आपने इसको हिलाना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। बस ये थे छोटे-छोटे टिप्स जिनसे आपका पुलाव बहुत बेहतरीन बनेगा, बहुत मज़ेदार, खिला-खिला खुशबूदार बनेगा। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करना है बेहतरीन किस्म के चना पुलाव के लिए। ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने निगहबान। अपने प्यारों का रखें बहुत ज़रा ख़याल।